जय भीम दोस्तों। साथियों, सब ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे। हमारी यही उम्मीद है आप लोगों से। तो आजकल माहौल बहुत गंभीर हालत में है और आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि इसके बारे में कुछ आप भी बोलिए। जो आज हंगामा चल रहा है, कल एक प्लेन क्रैश हो गया, उसमें अजीत पवार जी और उनके साथ के 5 लोग इस दुनिया से विदा हो गए। तो सभी को मेरी तरफ से सत सत नमन प्रणाम। साथियों, ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं समझ में आ रही है कि मोदी जी की डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो ये हालात ऐसे बनते क्यों हैं? एक तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि हालात बनते हैं कि बनाए जाते हैं। जैसे कि मणिपुर में 2 फाड़ किया गया, लगभग साल भर जला मणिपुर। और हर जगह देखो, भारत में जहाँ देखो तहाँ यही हो रहा है। और अब यूजीसी के बारे में वहाँ भी कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग सहमत हैं उससे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब सरकार भी कह रही थी कि ये बिल सही है और मानने वाले मान भी रहे थे, तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस कैसे ले लिया? या तो फिर चंद लोगों से सुप्रीम कोर्ट डर गई है। और नम्र निवेदन मेरा प्रधानमंत्री जी मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से यही निवेदन करूंगा कि प्रभु, जो आपने हालात खड़े किए हैं ये आप ही निपटा सकते हो, आपके ही हाथ में। क्यों? इसकी रास्ता आपको ही मालूम है। जिसने जो रास्ता बनाया है ना, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता उस रास्ते के बारे में। तो मेरा नम्र निवेदन ये है, आप प्रधानमंत्री बने रहिए, चाहे 40-45 तक 47 तक बने रहिए। मैं तो कहता हूँ 4700 वर्षों तक रहो आप मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे नम्र निवेदन ये है, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, आप देश को जलाना बंद कर दो। 2 फाड़ जो आपने किया है हिंदू मुसलमान करके, यह एक दिन गृह युद्ध लाएगा। और गृह युद्ध चल रहा है, लाना तो बहुत देर की बात है, चल रहा है। आज आपने ऐसे हालात बना दिए कि एक गांव के लोग एक तरफ, आधे 20 लोग एक तरफ खड़े, 20 लोग एक तरफ खड़े, और गृह युद्ध है। इसे ही को गृह युद्ध कहते हैं। और क्या, एक गांव एक घर इकट्ठा नहीं है। आपने ऐसे हालात बना दिए इस हिंदुस्तान के, मेरे भारत के। आपसे नम्र निवेदन है, प्रभु अभी भी समझ जाइए और ये संज्ञान में ले लो। मुझे इससे मतलब नहीं। प्रधानमंत्री आप रहेंगे 27 में,
या नहीं रहेंगे। मैं तो कहता हूँ सदियों सदियों तक रहो, जब तक जीवित हो तब तक रहो प्रधानमंत्री। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ दिक्कत यही है कि आपने जो गृह युद्ध छोड़ रखा है ये आपके लिए भी बढ़िया नहीं है। युद्ध जो होते हैं ना किसी के लिए बढ़िया नहीं होते हैं। और ये देश जब देश ही नहीं रहेगा तो फिर आप प्रधानमंत्री किस देश के रहोगे? इस देश के प्रधानमंत्री कैसे रहोगे जब देश ही नहीं रहेगा? आप गाइडलाइन दी आपने, ठीक है, उनका विरोध कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, हमारे बड़े भाई विरोध कर रहे थे, लेकिन आपको समझाना चाहिए उनको। और ये हालात आज ऐसे बने हैं कि जिनको आपने इस मोहरे पे आके खड़ा कर दिया वही आज आपको जूते मार रहे हैं, आपकी फ़ोटो जला रहे हैं। अमित शाह जी के जूते मार रहे हैं, फ़ोटो जला रहे हैं और कब्र खोद रहे हैं, कह रहे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो ये हालात आपके भी लिए अच्छे नहीं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, आपसे करबद्ध निवेदन है कि इसको संभालिए, संज्ञान में लीजिए और जनता को सही मार्ग दिखाइए, क्योंकि आप ही इस जनता के सरोकार हैं। उच्च पद पे बैठे हुए हैं आप लोग, आपको ही राह दिखानी है, आपको भटकाना नहीं। आपने तो पूरे भारत को भटका के रखा है। तो मेरा ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी से और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से करबद्ध निवेदन यही है कि आप इस समस्या को सुलझाइए जल्द से जल्द, और नहीं तो गृह युद्ध हो ही रहा है और ये कहाँ तक पहुँचेगा कोई पता नहीं। आप समझ जाइए, आप लोग शीर्ष लोग हैं, मेन सीट पे बैठे हुए हैं, भारत आपके हाथों में है। अगर भारत की इज्जत गई तो दुनिया से कोई इज्जत बचाने वाला नहीं है। तो मेरा इतना ही निवेदन करता हूँ, और साथियों कोई इसके चक्कर में ना पड़े। जैसे भी है वो देखेंगे क्या है क्या नहीं, उनको अच्छा लगता वो तो है ही कि वो नहीं बनने देंगे, वो उनको दिक्कत हो रही है, ये कानून बनने नहीं देंगे। दिक्कत हो रही है कि वो आज एक महाशय थे, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद को उल्टा सीधा बोल रहे थे। मैं बोलना नहीं, मैं मुँह से मेरे को शर्म लग रही है वो चीज़ बात कहने के लिए। तो एक चुने हुए नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में अगर ऐसी बोली बोलते हो, ऐसी गाली देते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले नहीं, ये भारत को नष्ट करने वाले लोग हैं। और अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, योगी जी, इनको आपने सर पे चढ़ाया है और आप ही इनको उतार सकते हो। मेरी तरफ से करनम्र निवेदन है और सभी को नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।